नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है बीकानेर पश्चिम के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। कल्ला जी, आपका नायडू चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी ऑफिशियली तो टिकटॉक का कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन आपने कल शुभारंभ कर दिया है जनसंपर्क का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जनसंपर्क में मैं हमेशा रहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी। और जब भी मैं यहाँ आता हूं, पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जहां मैंने जनसंपर्क नहीं किया हो। उसी कड़ी में कल भी मैंने लोगों से जनसंपर्क किया था और आगे भी करता रहूँगा। राजनीतिक सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांतीय संयोजक को दिया जा रहा है, तो यह चुनाव क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच होगा? मैं स्वयं कट्टर हिंदू हूँ और सभी लोग जानते हैं कि धर्म के बारे में, हिंदू शब्द के बारे में मेरे से कोई भी व्यक्ति बहस कर सकता है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को मैं चुनौती देता हूं कि वे धर्म के बारे में, हिंदू की परिभाषा के बारे में मेरे से बहस कर सकते हैं। ये हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं होगा। ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा और 3600 कौमें इसमें हिस्सा लेती है। कोई भी व्यक्ति यदि संविधान के खिलाफ जाकर के कोई काम करता है तो संविधान के अंतर्गत उनको सभी को रहकर काम करना चाहिए। अभी अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि हमने जीवन भर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया ही दिया है, इस बार हम ये चाहते हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए ताकि हम जनता से वोट ले सकें। आपका इस बारे में क्या कहना है? निश्चित रूप से सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी यदि किसी को भी टिकट देती है तो हम सब उसका समर्थन करें। चुनाव नज़दीक है, आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं का बीकानेर के मतदाताओं आपको लाभ पहुंचाएंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 बजट दिए हैं, वो बचत, राहत और विकास के बजट हैं। अभी जो 10 गारंटियां दी गई है, जिसमें 100 यूनिट बिजली सभी परिवारों के लिए फ्री, 2000 यूनिट प्रति माह काश्तकार जिसके खेत में कुआं है उसको फ्री, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपये मासिक पेंशन और उसमें 15% का प्रति वर्ष अभिवृद्धि इजाफा। इसके साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर। 2 गाय या 2 भैंस कोई रखता है तो उनका 40-40 हज़ार का निःशुल्क बीमा, दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का। इसके अलावा जो दवाई जो है फ्री, जांच फ्री, 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क। ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इसके अलावा जो है नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना, इन दोनों में 100 दिन का जो रोज़गार मिलता था उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और इसके साथ ही 8 रुपये में निःशुल्क, 8 रुपये में भोजन इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 15,000 लीटर पानी निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूं उपलब्ध होता था, अब चीनी, दाल, तेल और मिर्च मसाले ये भी अन्नपूर्णा योजना में निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये 10 गारंटियां जो दी गई है, ये गारंटियां अपने आप में लोगों के घरेलू बजट में बचत करने वाली है। इसके विपरीत जो केंद्र की सरकार की योजनाएं थी कि किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, नहीं हुई। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इसकी जगह इन्होंने एक अग्निपथ के नाम से सेना में नौकरी निकाली थी, 4 वर्ष की नौकरी, उसके बाद सेवानिवृत्ति का कोई परिलाभ नहीं। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना शुरू की है, उससे कर्मचारी बहुत खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे। महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, तो आज लोग परिवर्तन केंद्र में चाहते हैं। राजस्थान की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों का भला करें, उनका लाभ करें।
बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चालू की है वो चुनाव को देखते हुए की है। वो योजनाएं केवल समाचार पत्रों में, विज्ञापन में और कागजों में है, धरातल पर नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धरातल पर सारी योजनाएं काम कर रही हैं, बल्कि मैं स्वयं जिस समय पीएचडी मिनिस्टर था, आज से कोई 2 सवा 2 साल पहले, उस समय ही योजना लागू हो गई थी। उस समय कौन सा चुनाव था? बहुत सी ऐसी योजनाएं, इंदिरा रसोई योजना वगैरह बहुत पहले शुरू हो गई थी। और जो योजनाएं, जैसे गैस का सिलेंडर 500 रुपये में तो मिल रहा है, सबके खातों में पैसे जमा हो रहे हैं। ये तो बीजेपी नॉन इशू को इशू बनाना चाहती है। लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों का बिजली का बिल करीब करीब 90 लाख लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। तो वो कैसे झुठला सकते हैं कि ये योजनाएं कागजी कागजी नहीं है, गारंटी है कि योजनाएं लागू रहेंगी। आप जैसे कह रहे हैं कि ये दवाई योजना जो फ्री निःशुल्क है, इलाज ये वो जो भी आप बता रहे हैं, और वास्तव में योजना ये लागू है, लेकिन बीकानेर के पीबीएम के हालात बहुत ख़राब है। अगर कोई डॉक्टर 4 दवाई लिखता है तो इसमें 1-2 ही उपलब्ध होती है, दवाई मिलती नहीं है, मशीनें लगभग ख़राब ही मिलती है, लोगों को 15-15 दिन, 10-10 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बारे में सर आप? मुफ्त दवाई योजना के अंतर्गत लगभग 1600 से ऊपर प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में इसके लिए बजट की कमी नहीं है। यदि पर्टिकुलर एक आधी दवाई कोई नहीं मिलती है तो इसमें लोकल प्रशासन का दोष है, इसकी हम जांच करवाएंगे। और ये तो निश्चित आपने बात है, 5 साल तक अभी तक जाँच ही नहीं करवाई? मेरे पास में ऐसी कोई शिकायतें आई नहीं। और कुल मिलाकर के ये है कि दवाइयाँ बराबर, कैंसर जैसी रोग की दवाइयाँ जिसमें 3-3, 4-4 लाख रुपए इंजेक्शन्स के खर्च होते हैं, वो सब फ्री मिल रही हैं। और बीजेपी तो किसी को तोड़ कर, मान लो किसी एक दिन कोई दवाई उपलब्ध नहीं तो अगले दिन उपलब्ध हो गई। दवाइयों का पूरा लाखों रुपए की दवाइयाँ स्टॉक में पड़ी है और वो बराबर लोगों को मिल रही है। बीकानेर में नगर निगम, यूआईटी और हॉस्पिटल ये भ्रष्टाचारियों का गढ़ है। तो आपकी ये कार्यकाल में उस पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया गया? नगर निगम में तो बोर्ड बीजेपी का है और सब जानते हैं कि वहाँ पर लेकिन आयुक्त आपका है ना? भ्रष्टाचार वहाँ कौन कर रहा है सबको पता है, और मैंने हमेशा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। जिस व्यक्ति की भी शिकायत हुई है उसको निश्चित रूप से बख्शा नहीं गया है और आगे भी नहीं बख्शेंगे। यूआईटी में भी चरम पर है, उसमें कई आपके समर्थक भी है, वहाँ भी बगैर पैसे कोई भी तरह का काम होता नहीं है। और आपने इस बारे में क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की? चाहे यूआईटी में अथवा कहीं भी स्वायत्त शासित संस्थाओं में जो भी शिकायत आती है उस शिकायत का हम लोग निवारण करते हैं। और कुछ लोग जो हैं जानबूझकर किसी को बदनाम करें तो उसको तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ शिकायत आती है वहाँ एक्शन होता है। अब आपका इस चुनाव में ब्राह्मणों में और दूसरी जातियों में, लोगों में, पार्टियों पर यह चर्चा है कि कल्ला साहब का बहुत विरोध है, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में कौन किसके विरोध में है, कौन पक्ष में है, ये तो चुनाव के दिन का पता लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के राज में जहाँ यहाँ पर 5वीं स्कूल नहीं खुली, मैंने 1.5 साल में पूर्व और पश्चिम में लगभग 33 से ज़्यादा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए। डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज आप खुद ही बता दो कब खुले थे, उसके बाद कोई गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं खुला। आज यहाँ पर 2 गवर्नमेंट के कॉलेज, मुरलीधर व्यास नगर और यहाँ पे गंगा शहर बीना शहर में जवाहर स्कूल के पीछे बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। डेयरी साइंस कॉलेज यहाँ पर खुल गया, आयुर्वेद का कॉलेज मंजूर हो गया। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज यहाँ पे मंजूर, 5 कॉलेज, और कोर्ट गेट और सांगला फाटक, इसके लिए 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। और आगामी 6 महीने में मैं गारंटी देता हूँ इन पुलों को बना करके जनता को समर्पित कर दूंगा। ऐसा और किसी ने कोई काम किया तो बताया क्या काम किया। आपने 8 चुनाव लड़े हैं, ये 9 चुनाव लड़े हैं, ये 10वां चुनाव लड़ने की तैयारी पे है। कोर्ट गेट रेल फाटक की समस्या पहले चुनाव से आपने उस समस्या को उठाया था, लेकिन आज तक उसका निवारण नहीं हुआ, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित है। तो ये समस्या का हल कब होगा?
आपको मैंने इस प्रश्न से पहले ही बता दिया कि 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बन चुका है। क्रियान्वित ही नहीं हुआ ना। क्रियान्वित तो आप जानते हैं कि हाथों में सरसें थोड़ी उगती है। तो अभी तक इतने चुनाव बाद भी नहीं हुआ, तो अब कब होगा? आपका रानी बाजार का पुल किसने बनाया? चौखुंटी का पुल किसने तो बनाया? दशकों पहले बना था, अभी की बात कर रहा हूँ। दशकों पहले नहीं, मैंने हमेशा अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ किया है। और अभी पवनपुरी में आप देखोगे अंडर ब्रिज बना है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और लालगढ़ के ऑफिस के बीच में करीब करीब 80% रोड ओवरब्रिज का काम पूरा हो चुका है। पुगल रोड पे हमने, मैं कोर्ट गेट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट गेट के लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं ना। मंजूर है, क्रियान्वित ही नहीं हुई ना। क्रियान्वित उसके बारे में आपने क्या किया? क्रियान्वित 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। तो अभी ये इंडस्ट्रियल एरिया का जो ये आपका फाटक है, आपके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, ये भी समस्या नासूर बनती जा रही है। ये इस गेट से आप निकलते हैं ना, रानी बाजार इंडस्ट्रियल रोड पकड़ते हैं, इंडस्ट्रियल वाला फाटक, ये मंदिर के सामने, नागन्य जी के सामने, महिला थाने से आगे, तो वो भी समस्या नासूर बनती जा रही है। तो इसके बारे में भी अभी तक कोई हुआ नहीं है। ऐसा है, इसके आगे चल के आप जाके देखोगे तो जो 2 रेलवे फाटक थे वहाँ पे अंडरब्रिज बन गया, अल्टरनेटिव रास्ता बन गया है। इसका भी आगे समाधान करेंगे। अभी रानी बाजार में अंडरब्रिज मैंने लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से जनता को भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी से समर्पित कराया है। रेलवे फाटक की आमूल चूल समस्या का समाधान मेरे कार्यकाल में ही हुआ है और ये भी इसके पैसे मंजूर हो चुके हैं। सब जानते हैं कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है, वो काम पूरा होता है, पूरा होगा। साथियों, आप थे राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब। इनका कहना है कि मेरे कार्यकाल में विकास बहुत हुआ है। इनके समर्थक और कांग्रेसी ये कहते हैं कि ये विकास के पर्याय है, लेकिन कोर्ट गेट रेलवे फाटक बीकानेर की समस्या दशकों से है, उसका हल हुआ नहीं है। ये आगामी 6 महीने में बीकानेर के मतदाताओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि आगामी 6 महीने में इसकी समस्या का हल हो जाएगा, इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।